दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं शाखा वाले टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। टमाटर की फसल प्लांटेशन करने का सबसे अनुकूल और सूटेबल टाइम कौन सा है, साथ ही इस टमाटर की क्रॉप पर कौन कौन सी बीमारी, फंगस, ब्लाइट और जो फफूंदी जनित रोग आते हैं उन्हें आप कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा खाद का शेड्यूल, स्प्रे का शेड्यूल और कितना उत्पादन होता है, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी पर अनुकूल माना जाता है, और प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो कितना हमको डिस्टेंस दूरी पर हमको रोपाई करनी चाहिए। तो उत्पादन के ऊपर बात करेंगे, लागत, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे। लगभग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं और इस वीडियो पर आपको जो जानकारी हम शेयर करने वाले हैं वह प्रति एकड़ की दर से ही देने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं, उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण और कंप्लीट यह वीडियो है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूटेबल टाइम के बारे में। तो गर्मियों के लिए आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप सोइंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। वहीं बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त जो महीना है काफ़ी परफेक्ट है। खेत की तैयारी आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर को चलवाकर रोटोवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को आप भुरभुरी करा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उतनी ही वेड बिछाने पर, वेड तैयार करने पर, मल्चिंग बिछाने पर आसानी होगी, ईजी होगी। जलवायु और तापमान। टमाटर की फसल शुष्क एवं ठंडी जलवायु क्रॉप है जो कि सभी ऋतुओं पर उगाई जा सकती है, सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो टेम्परेचर है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना गया है। मिट्टी काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट, हल्की भूमि और काली दोमट भूमि काफ़ी उपयुक्त हैं। मृदा की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से लेकर 7.5 तक वेस्ट मानी जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जो बरसात का पानी होता है वह हमारे खेतों पर ठहरना नहीं चाहिए। जल निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष आपको ध्यान रखना, टेम्परेचर यदि 40-45 से ऊपर जाता है तो वार्निंग की समस्या भी आ सकती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बेसल डोज। तो जब भी आप किसी भी क्रॉप की, वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं बड़े लेवल पर, तो आप मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए। प्रति एकड़ की दर से बेसल डोज, यानी जब हम प्लांटेशन करने से पहले जब हम बेड तैयार कर रहे हैं तो उस समय हमको कौन कौन सी खाद, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा पर देना है। एक बैग यानी 50 किलोग्राम DAP या फिर NPK 12-32-16 दोनों में से किसी भी एक 50 kg। एक बैग 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली, 30 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। यदि दीमक का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो फिप्रोनिल 0.3% GR या फिर आप किसी भी दानेदार कीटनाशक इंसेक्टिसाइड को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफास है 1 लीटर, या फिर फिप्रोनिल 0.3% 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम, और 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद। इन सभी को ठीक तरीके से मिला करके पहले हाफ बेड बनवाइए, उसके बाद गोबर की खाद को बेड के ऊपर दीजिए। प्लस उसके बाद आप जो भी आपने खादों का मिक्सचर तैयार किया खेत पर जो बेड बना रहे हैं उनके ऊपर देकर एक बार फिर बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेडों को आप तैयार करा लीजिए। बेड तैयार करते समय बेडों का जो डिस्टेंस है, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई तकरीबन 1 फीट आप रख सकते हैं। इस प्रकार बेड मेकर से आप बेडों को तैयार करा सकते हैं। बेड पर मल्चिंग ड्रिप पर खेती करते हैं यदि आप टमाटर की शाखा वाली, तो यह जो क्रॉप है 8 से 9 महीने क्रॉप चलती है और काफ़ी अच्छा हमको प्रोडक्शन आप निकाल पाएंगे यदि आप मल्चिंग और ड्रिप पर खेती करते हैं। तो एज अ कंपेयर यदि आप ओपन फार्मिंग कर रहे हैं, ओपन फील्ड पर यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो एज अ कंपेयर आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती करते हैं तो अधिक प्रोडक्शन और अधिक मुनाफा आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ से।
ड्रिप एरीगेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो सब्जियां जैसे टमाटर क्रॉप एक सब्जी वर्ग की क्रॉप है, तो इसके लिए 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। वहीं मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का टमाटर की क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट और काफ़ी परफेक्ट माना जाता है, तो आप मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगा सकते हैं। यदि आप बरसात पर टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो बरसात आने से पहले ही आप खेत की तैयारी करके मल्चिंग और ड्रिप को बिछा दीजिए। यह काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारी है। और खर्च की बात करें तो 1 एकड़ पर मल्चिंग पेपर का खर्च लगभग 10 से 14 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आ जाता है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं तो इस वीडियो पर हमने आपको उन्हीं वैरायटी का सिलेक्शन किया है जिनका ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन निकाल के यह वैरायटी दे सकती हैं। तो आप जब भी वैरायटी का चुनाव करें तो जलवायु, मिट्टी, क्लाइमेट्स कंडीशन के अनुसार अलग अलग राज्यों पर वैरायटी भी अलग अलग सूटेबल होती हैं। मध्य प्रदेश के हिसाब से जो हम काफ़ी टाइम से लगाते आ रहे हैं, सेमिनिस कंपनी का अभिलाष, सिंजेंटा कंपनी की साहू TO 3251, US एग्रीसीड्स की SW 1504 और अर्का रक्षक F1 हाइब्रिड के साथ साथ US एग्रीसीड्स की 1508 SW वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, डिस्टेंस और मल्चिंग पेपर पर होल्स कैसे करें। तो टमाटर की रोपाई आप जग भी कर सकते हैं, डबल लाइन पर भी कर सकते हैं और सिंगल लाइन पर भी कर सकते हैं। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। और यदि आप सिंगल लाइन पर रोपाई कर रहे हैं तो आप 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। मल्चिंग पेपर पर जो होल्स हैं ड्रिप को बचाते हुए गर्म कोयले को भरकर कुछ इस प्रकार आप मल्चिंग पेपर पर 2 इंची का होल्स ले सकते हैं। बाद में हम इसी होल्स पर प्लांटेशन करने वाले हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, नर्सरी तैयार। तो नर्सरी तैयार करने की अलग अलग मेथड हैं, जैसे साधारण विधि, वेड विधि, प्लास्टिक पोट्री विधि और डिस्पोजल विधि। तो हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक पोट्री पर आप किस प्रकार प्लांट नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो आवश्यक सामग्री, नारियल की खाद 25 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंगीसाइड जो कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब हो 150 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम और साथ ही और रो ट्रे जो होती है प्लास्टिक की 75 से 80 पीस और जो प्रो ट्रे हैं 100 से लेकर 104 होल्स वाली की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। उपयुक्त सभी खादों का मिश्रण तैयार करें, प्रो ट्रे में भरें और एक एक बीजों की बुआई कर दीजिए। ऊपर से एक लेयर और चढ़ा दीजिए जो आपने मिश्रण तैयार किया है और कवर करके रख दीजिए मल्चिंग पेपर पर। इससे क्या हुआ, गर्माहट हीट उत्पन्न होगी, ब्लैक यानी अंधेला देखने के लिए मिलेगा, जिससे जर्मिनेशन में अंधेला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा टमाटर जैसे आपने मल्चिंग पेपर पर कवर करके रख दिया है, 3 से 4 दिनों बाद आप निकाल कर बाहर रख दीजिए। किसी झोपड़ी जो आपने बनाई है, ग्रीन नेट खींची है या फिर तंबू जो आपने तैयार किया है या फिर शेड नेट जो खींची है, उस पर आप रख दीजिए और सुबह शाम आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। यदि कीट, फंगस और कोई बीमारी नर्सरी पर दिख रही हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से। इस प्रकार यदि आप पौधे तैयार करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिनों पर प्लांट एकदम तैयार हो जाएंगे। और प्लांट की हाइट 4 से 5 इंच के आसपास की हो तो हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट की रिक्वायरमेंट और 1 एकड़ पर जो प्लांट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, एक वेट पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 16,000 के आसपास पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो प्लांट और सीड्स की ज़रूरत बढ़ और घट भी सकती है। प्रति एकड़ सीड्स 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। प्लांटेशन यानी पौधरोपाई, यदि आप ड्रिप सिंचाई से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन पहले से ही रोजाना सुबह शाम 1 से 2 घंटे सिंचाई करें ताकि पर्याप्त मात्रा पर नमी बनी रहे। इसके अलावा रोपाई करते समय कुछ इस प्रकार रोपाई करें, हल्की उंगली की मदद से गड्ढा करें और प्रो ट्रे से एक एक पौधे को निकाल कर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। कुछ
इस प्रकार प्लांटेशन हमको एक एक पौधे की ही रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद हल्की सी सिंचाई आपको ज़रूर करना चाहिए। ड्रिप से आपको ज़रूर सिंचाई करना चाहिए, जिससे पौधे मिट्टी को ठीक तरीके से जल्द पकड़ लें। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, प्लांट ड्रेंचिंग शेड्यूल। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही आपने प्लांटेशन किया है पौधे सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं और साथ ही कुम्भलाने लगते हैं। तो हमारा जो पौधा है जैसे हमने प्लांटेशन किया एकदम स्वस्थ रहे तो आप घुट्टी जरूर पिलाइए, जिसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं। फर्स्ट ड्रेंचिंग पौध रोपाई से हैं, दूसरे या फिर तीसरे दिन आपको 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, M45 मैंकोजेब 75% 300 ग्राम सभी को घोल करके जड़ों के पास 50 से लेकर 100 ml की दर से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। घोल को जड़ों के पास दे सकते हैं। सेकंड ड्रेंचिंग रोपाई से 5वें या फिर 6वें दिन 200 लीटर पानी में आप 19 जो NPK वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स आती है, NPK घुलनशील खाद 19 750 ग्राम से 1 किलोग्राम, साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चिलेटेड फॉर्म में किसी भी अच्छी कंपनी का 200 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके आपको ड्रेंचिंग कर देनी है प्रति एकड़ की दर से। ये था ड्रेंचिंग शेड्यूल। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, टमाटर की बंधाई। शाखाओं वाले टमाटर की बंधाई कैसे करें, आइए समझते हैं। टमाटर की बंधाई करने के फायदे, अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, फलों की मात्रा अधिक और फुल साइज शेप होता है, साथ ही सामान्य तरीके की तुलना पर लगभग 80% अधिक उपज हमको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा टमाटर में ब्लाइट और फफूंदी जनित रोग अपेक्षाकृत कम आते हैं और साथ ही सिंचाई करने में आसानी होती है, हार्वेस्टिंग में टाइम नहीं लगता है, स्प्रे और खाद देने में भी काफ़ी सुविधा हो जाती है और फसल की जो लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो विश्लेषण यही है कि अधिक उत्पादन के लिए टमाटर की बंधाई जरूर करें। आवश्यक सामग्री, बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है और जो भी जानकारी दे रहे हैं प्रति एकड़ की दर से ही हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें। प्रति एकड़ की दर से आवश्यक सामग्री 1500-1600 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। 8 फीट लंबाई रहत मजबूत बांसों को ही आपको लगाना है। सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली बंधाई के लिए आवश्यकता अनुसार 20 से 25 किलोग्राम बड़े बिंडल आते हैं मार्केट से, लाकर आप 1.5 से 2 फीट लंबाई रहत आप टुकड़े काट लीजिए। इसके अलावा प्लास्टिक की रस्सी की यानी वेट वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 12 दिन के आसपास की होती है तो हमको स्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। पौधे की ऊंचाई 8 से 10 इंच हो तो आपको बंधाई चालू कर देना चाहिए। टमाटर में लगभग 5 से 6 बंधाई की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार टमाटर की शाखाएं, टहनियाँ, डालियाँ बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार हमको आवश्यकता अनुसार बंधाई करनी चाहिए। सबसे पहले कुछ इस प्रकार सब्बल की मदद से 15-15 फीट की दूरी पर गड्ढे करें और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर बंधाई करनी है। बांस को गड़ाना है, अर्थात बांस से बांस की जो दूरी है 10 से 15 फीट रखनी है और एक बांस से जो बाजू वाला बांस उसका अंतराल, उसका डिस्टेंस आप 2 फीट रख सकते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को कैंची लगाएं या फिर जो वजन को झेल सके, कंट्रोल कर सके, कुछ इस प्रकार आपको बांस को आड़े पर लगाना चाहिए। यह हमारे पूरी की पूरी वेट का जो वजन आने वाला है उसे कंट्रोल कर लेगा। सर्वप्रथम वेट से लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर रस्सी खींचें, जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे हैं, वीडियो क्लिप पर देख रहे हैं। उसके बाद जिग जैग बंधाई करें, यानी लेफ्ट साइड का पौधा राइट साइड की रस्सी पर बांधें। जानते हैं कैसे? सुतली लीजिए, हल्की गठान बांधिए, पौधे को लपेटते हुए ऊपर लाएं और सुतली से रस्सी में इस प्रकार बांध दीजिए। पहली बंधाई अब हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। टमाटर में दूसरी बंधाई पहली बंधाई से लगभग 12 से 15 दिनों के बाद हमको सेकंड बंधाई करनी चाहिए। पहली रस्सी से हमको 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर रस्सी खींचें। यह रस्सी 130 से 150 रुपये केजी की आसपास की पड़ती है। उसके बाद सीधी बंधाई करें कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार टमाटर में ऊपर यानी अंतिम रस्सी 5.5 से 6 फीट में खींचें। जैसे जैसे शाखाएं, टहनियाँ बढ़ती रहेंगी उसी प्रकार टमाटर की बंधाई हमको करनी पड़ती है। टमाटर की बंधाई करने में देरी नहीं करनी चाहिए। रोपाई के पहले ही बांस और टुकड़ों की व्यवस्था हमको कर लेनी चाहिए। प्लांटेशन और बंधाई, सफाई, हार्वेस्टिंग के लिए मजदूर समय समय पर मिलते रहें, यानी मजदूर आसानी से ईजिली तरीके से उपलब्ध
हो जाएं, क्योंकि टमाटर की हार्वेस्टिंग में, बंधाई में लेबर और मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। टमाटर की ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट जाती है यदि आप शाखा वाले टमाटर की खेती कर रहे हैं। इस वीडियो पर आप जो वैरायटी देख रहे हैं यह वैरायटी सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी है। आपने किस वैरायटी को अधिकतम लगाया है और सर्वाधिक आपने कितना प्रोडक्शन निकाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो यदि आप ड्रिप पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो रोजाना 1.5 से 2 घंटे आप सुबह या फिर शाम टाइम सिंचाई करते हैं, तब भी आप पर्याप्त मात्रा पर वाटर को मैनेजमेंट कर पाएंगे और आवश्यकता अनुसार ही हमको सिंचाई करनी चाहिए। यदि हल्की मिट्टी है थोड़ा सा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और कहीं भारी मिट्टी है, काली मिट्टी, काली दोमट भूमि है, तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिंचाई डिपेंड करती है अलग अलग खेतों पर, अलग अलग जो मिट्टी होती हैं उसके हिसाब से ही हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। और स्प्रे शेड्यूल्स हैं, सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार की बीमारी, कीट, फंगस आते हैं और उसे हम कैसे मैनेजमेंट, प्रबंधन कर सकते हैं। आइए समझते हैं, फिर बात करेंगे एक एक कीट, फंगस, बीमारी का हम कैसे इलाज कर सकते हैं, कौन सी दवाई काम करने वाली है। तो हमारे टमाटर की क्रॉप पर लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा माइट्स, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, थ्रिप्स का ही प्रकोप, एफिड जैसिड का ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लीफ माइनर, मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, थ्रिप्स, एफिड जैसिड, इसके अलावा फ्रूट बोरर, फल छेदक और साथ ही सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। फल मक्खी का प्रकोप, नेमेटोड, और साथ ही जो सबसे गंभीर समस्या है बैक्टीरिया विल्ट, और इसका भी हम 100% रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि विल्ट को आप, फलता फूलता पौधा ही सूख जाता है, उसे कैसे आप कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही लीफ कर्ल आता है, कोकड़ा रोग आता है, स्पॉट आता है, पाउडरी डाउनी मिल्ड्यूट का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो और भी कई प्रकार की समस्या आती हैं, जैसे क्रैकिंग की समस्या आती है, फिर फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं, फल फूल ही नहीं आ रहे हैं, पीलापन है। तो तमाम जो समस्याएं हैं इनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। और जी हाँ, आप चाहो ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहे हैं तो अभी यह जानकारी सेम जानकारी रहने वाली है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि लीफ माइनर का यदि प्रकोप है तो आप कैसे रोकथाम करते हैं। पत्तियों में कुछ इस प्रकार धारियां बन जाती हैं लीफ माइनर पत्तियों की, क्लोरोफिल को खाकर फसल में क्षति पहुंचाता है। लीफ माइनर की रोकथाम के लिए आप कोई एक कीटनाशक का लीफ माइनर की रोकथाम करने के लिए किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। चाहो तो आप एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 15 लीटर पानी में 8 ग्राम या फिर बोलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड की ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 150 से 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आप जड़ों के पास ड्रिंचिंग कर सकते हैं। मकड़ी की रोकथाम, तो माइट्स के लिए आप धानुका की ओमाइट्स 15 ml 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल की एबसिन PI की ओमाइट्स किसी भी एक मीटिसाइड्स का आप स्प्रे कर सकते हैं मकड़ी की रोकथाम करने के लिए। सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई की रोकथाम करने के लिए एसिटाइमप्रिड 20% SP 15 लीटर पानी में 8 से 10 ग्राम, या फिर BASF कंपनी की सेफीना 15 लीटर पानी में 30 ml, या फिर सुमिटोमो की लैनो इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 40 ml की दर से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं वाइट फ्लाई कंट्रोल के लिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, यदि टमाटर की फसल पर थ्रिप्स, एफिड जैसिड, रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थामोथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 15 लीटर पानी में 25 ml की दर से आप किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं थ्रिप्स, एफिड जैसिड के लिए। अगला जो कीट है फल छेदक यानी फ्रूट बोरर की रोकथाम करने के लिए आप डाउ की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर FMC की वेनिविया 15 लीटर पानी 15 ml, सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 8 ml की दर से किसी भी एक कीटनाशक का आप फल छेदक की रोकथाम करने के लिए छिड़काव कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। यह टमाटर के लिए काफ़ी बड़ा दुश्मन है जो कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को चौपट करने के लिए
काफ़ी कारगर हो सकता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। तो टमाटर की क्रॉप के लिए जो पछेती झुलसा है यह इतना खतरनाक होता है कि हमारी पूरी की पूरी क्रॉप को चौपट कर सकता है। इसके लिए किसी भी एक फफूंदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। एमिस्टार टॉप बार की मोमेंटो एनर्जी, एक्रोबैट कंप्लीट, इन्फिनेटो फंगीसाइड या फिर डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो में से किसी भी एक फफूंदनाशक आप स्प्रे कर सकते हैं। जो आप डोज देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो भी डोज है 15 लीटर पंप की दर से ही आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट यानी अंगेती झुलसा, तो इसकी रोकथाम करने के लिए यानी हमारी टमाटर की क्रॉप पर प्रारंभिक अवस्था पर प्रारंभिक स्टेज पर अर्ली ब्लाइट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। किसी एक का स्प्रे करें। प्रोपिनेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डुपॉन्ट की कर्जेट, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब या फिर मैंकोजेब 75%, किसी भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। बैक्टीरियल स्पॉट, तो बैक्टीरियल स्पॉट जो आप इस प्रकार देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार पत्ते लीफ हो जाते हैं, तो इसकी रोकथाम करने के लिए COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम या फिर धानुका की कोनिका 40 ग्राम या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके इन तीनों में से किसी भी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप देखने के लिए यदि मिल जाता है टमाटर की क्रॉप पर, तो हेक्साकोनाजोल 5% EC का आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर टिबकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं किसी भी एक का। टमाटर की क्रॉप पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है बैक्टीरिया बिल्ट, यानी एकदम फलता फूलता पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। और यदि इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो हमारे पूरे खेत पर टमाटर के पौधे ही गायब हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया बिल्ट की रोकथाम करने के लिए स्टार्टिंग पर प्रारंभिक स्टेज पर ही प्रिवेंटिव में ही काफ़ी अच्छा काम करेंगे। तो रोगो फंगीसाइड आती है, 200 लीटर पानी में 500 ग्राम की दर से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। टमाटर पर क्रैकिंग की समस्या आती है, तो इसके लिए बोरॉन 20% को आपको 500 ग्राम लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट को 3 किलोग्राम ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं फ्रूटिंग स्टेज पर। यदि फूल फल के लिए टॉनिक की बात करें, फूल फल कम आ रहे हैं, तो फेंटेक प्लस टॉनिक या फिर सिएप्टोन 10L टॉनिक का या फिर टाटा की बहार, एम्बिशन किसी भी एक टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर तो सागरिका पोषक सुपार, क्वांटस, बायोवीटा, सैवियन किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फूल ड्रॉप हो रहे हैं, झड़ने की समस्या आ रही, फूल ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गोदरेज का डबल 15 लीटर पानी में 10 ml या फिर अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड यानी प्लानोफेक्स वायर कंपनी की 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो टमाटर की क्रॉप ट्रांसप्लांट से 10 दिन से लेकर 45 दिनों के मध्य वनस्पतिक स्टेज में 19-19-19, 12-61-0, 17-44-0 जैसी खादें और साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 किलोग्राम प्रयोग आपको करना है, ड्रिप से देना है। और अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं टमाटर की क्रॉप फूल की अवस्था पर है तो कौन सी खाद देनी है। NPK 0-52-34, 12-61-0, 17-44-0 सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद, इनको बदल कर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको 2 से 3 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। कब? फ्लावरिंग स्टेज पर। टमाटर क्रॉप जब फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो NPK 0050, 1340, 13-0-52-34, 13-0-45, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, ट्राइकोडर्मा, गन्ने का गुड़, वायु स्टिमुलेंट का आपको बदल कर प्रयोग करना चाहिए। जो खादें हमने बताई हैं 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। जो भी टमाटर क्रॉप पर खाद दे रहे हैं आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि जब हमारी टमाटर क्रॉप वनस्पतिक स्टेज पर होती है तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पर आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन बेस्ड खादों का हमको प्रयोग कब करना चाहिए? जब हमारी क्रॉप वनस्पतिक यानी शुरुआती चरणों पर हो। इसके अलावा जब हमारी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो हमको फास्फोरस युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। और जब हमारी क्रॉप फ्रूटिंग स्टेज पर है तो पोटेशियम युक्त खादों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमको सस्ते पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो आप 1 एकड़ से लगभग 50 से 60 टन प्रति एकड़ की दर से
उपज निकाल सकते हैं। मुनाफा के ऊपर बात करें, जो बेनिफिट है, हमको 1 एकड़ पर लगभग 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी होती है। यदि कीमतों की ही बात करें, यदि हम मान लीजिए कि 50 टन यानी 500 क्विंटल ही उत्पादन हो जाता है और 20 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है, तो लगभग हम 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो कीमतें मुनाफा पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं, तो हम आपको एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 1 एकड़ से सभी लागत को काट कर भी 5 से 6 लाख रुपए के आसपास आप कमाई कर सकते हैं। लागत की बात करें, जो कॉस्ट है, तो फर्स्ट ईयर यदि आप खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग का और ड्रिप का, स्पेशल मल्चिंग तो आपको हर साल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन जो ड्रिप है यदि आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको काफ़ी खर्च आएगा। ड्रिप का ही 40-50 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आ जाएगा। और भी कई प्रकार के जो खर्चे होते हैं सबको इंक्लूड यदि करते हैं तो 1 एकड़ पर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हमको खर्च आने वाला। लाइफ साइकिल की ऊपर बात करें तो जो लाइफ साइकिल है, टमाटर की क्रॉप 8 से 9 महीने के आसपास चलती है। और यदि खरपतवार की बात करें तो जो खरपतवार हैं, दोनों वेडों के बीच में खरपतवार उग जाते हैं, तो आप पावर बीडर की मदद से, पावर टिलर की मदद से खरपतवार को बाहर कर सकते हैं, मज़दूरों की सहायता से बाहर कर सकते हैं। रासायनिक के लिए ग्लाइफोसेट जुगाड़ बनाकर दोनों वेडों के बीच में आप स्प्रे कर सकते हैं। जो भी ग्लाइफोसेट स्प्रे कर रहे हैं पत्तों पर, पौधे पर नहीं पड़ना चाहिए, तो दोनों के वेडों के बीच में ग्लाइफोसेट 41% का 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे टमाटर की क्रॉप पर खरपतवार मुक्त हमारी क्रॉप रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने टमाटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी प्रकार की कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी देखने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। सो ऐसे ही और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, या जो 2 वीडियो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज्ञानवर्धक और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आप इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार नई, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।